नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज का जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? स्केलेटन सिस्टम की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, जिसे हम कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। कंकाल तंत्र। और आपको किताबों में लोकोमोटरी ऑर्गन्स आदि के नाम से भी मिलेगा। तो स्केलेटन जो सिस्टम पाया जाता है हम लोगों में, तो स्केलेटन सिस्टम व्यवस्थित हो जाए तो स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का होता है। तो जो पहला स्केलेटन सिस्टम होता है उसे बोलते हैं एक्सो स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन के अंतर्गत क्या आती है? जो बाह्य स्केलेटन होता है, जैसे कि नेल्स। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत? क्या आता है? जैसे कि नेल, हमारे नाखून, हमारे हेयर, हमारे यानी बाल एक्सोस्केलेटन में आते हैं। और हूफ इन एनिमल, जो खुर होते हैं, हूफ इन एनिमल, जो जानवरों में खुर होते हैं वो, और हॉर्न, सींगें वगैरह आती हैं। ये सारे के सारे एक्सोस्केलेटन में आता है। अगर हम बात करें इंडोस्केलेटन की, इंडो स्केलेटन की, इंडोस्केलेटन में क्या होता है? मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। ये किससे बना होता है? तो कहता है मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ये बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, हड्डी और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा होता है। तो हम बात करेंगे इंडोस्केलेटन की। तो इंडोस्केलेटन में क्या क्या आता है? बिल्कुल वही चीजें आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इंडो स्केलेटन की। इंडोस्केलेटन क्या होता है? तो इंडोस्केलेटन जो होता है वो दो प्रकार का हमारा इंडोस्केलेटन होता है। कौन कौन सा? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है दो प्रकार का? तो देख लेते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है एक्सियल इंडोस्केलेटन, या इंडो। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन। ये दो प्रकार का होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल क्या था? मेड अप ऑफ 80 बोन। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि ये किससे बना होता है? तो कहता है मेड अप ऑफ 80 बोन्स। ये 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये कितने से बना होता है? तो कहता है मेड अप ऑफ 126 बोन्स। ये 126 हड्डी। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो एक्सियल इंडोस्केलेटन है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो 80। या पूछ देगा एक्सियल जो इंडोस्केलेटन होता है उसमें बोन्स की संख्या कितनी? तो 80। अगर पूछ दे अपेंडिकुलर इंडोस्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 126 हड्डियां होती हैं। अब ये कौन कौन सी 126 में है तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा स्कल आता है, क्या आता है? स्कल, ये वाला हिस्सा। स्कल, स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? तो कहता है 29 बोन्स होती हैं। फिर आता है वर्टिब्रल, वर्टिब्रल जो आता है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 26 होती हैं। फिर आता है रिप्स, जो रिप्स होती हैं उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? 24। और जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम, उसमें हड्डी की संख्या होती है 1। तो आप जोड़ जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 और 9 1 10, 20, जीरो हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6 और 2 8, हो गया। तो कितनी होगी? 80। तो टोटल बोन्स कितनी होगी? 80। और ये जो होता है इसमें कौन कौन सी बोन होती है? पेक्टोरल जो गर्डिल होती है, ध्यान में रखें ना, कितनी होती है? पेक्टोरल जो गर्डिल होती है, पेक्टोरल जो गर्डिल होती है वो कितनी हड्डियों से बना होता है? 4। फिर आता है जो फोर लिम्ब होती है, फोर लिम्ब जो होती है वो कितनी हड्डियों से बनी होती है? 60। जो पेल्विक गर्डिल होती है, पेल्विक जो गर्डिल होती है वो कितनी से बनी होती है? 2 हड्डियों से। और जो हिंड लिम्ब होती है, हिंड जो लिम्ब होती है वो बनी होती है 60। देख लो, 6 6 12 120 और 2 4 6 126।
इतनी। आपसे अपेंडिकुलर, अब देखिए यहां हमने एक खाका खींच दिया बिल्कुल सिंपल सा। अगर ये बोलेगा कि जो एक्सियल एंडोस्केलेटन है कितनी हड्डियों से बना होता है, तो 80। आपसे अपेंडिकुलर पूछेगा तो कितनी हड्डियों का बना होता है, तो 126। स्कल में संख्या पूछेगा हड्डियों की तो 29। वर्टिब्रल में पूछेगा तो 26। रिब्स में 24 और स्टर्नम में 1। ये एक्सियल एंडोस्केलेटन। अपेंडिकुलर में हमारे पेक्टोरल गर्डिल आती, पेल्विक गर्डिल आती, हैंड लिम्ब और फॉरलेग, यानी ये दोनों हाथ, दोनों पैर, और ये पखौरा वाला हिस्सा और ये कमर वाला हिस्सा, ये आता है। समझ रहे हैं? तो ये इनको याद को रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बोन्स की। किसकी बात करते हैं? बोन। बोन कहता है स्टडी ऑफ बोन, स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, हड्डियों का जो अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। मेन कंपाउंड ऑफ बोन अगर पूछ दे कि मेन कंपाउंड ऑफ बोन, हड्डी का मुख्य कंपाउंड क्या होता है बोन, इज कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। मेन कंपाउंड जो होता है हड्डी जो बनी होती है कैल्शियम फास्फेट। क्या होगा? CA3PO4, PO4 का होल ट्वाइस, ये। फिर कहता है 206 बोन्स इज फाउंड इन, इज फाउंड इन एडल्ट। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है एडल्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 हड्डियां यंग आदमी में पाई जाती हैं। और 213 जो बोन्स होती हैं, ध्यान में रखिएगा, जो 213 बोन इज फाउंड इन चाइल्ड, बच्चों में, चाइल्ड स्टेज, यानी अगर जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें शुरुआत में 213 हड्डियां होती हैं। बाद में जब वो यंग हो रहा होता है तो कुछ हड्डियां मिक्सअप कर जाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा कि जो चाइल्ड होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें हड्डियों की संख्या कितनी, तो 213 को टिक करना है। अगर पूछ दे एडल्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206। विशेष है, स्टार लगा हुआ है जो क्वेश्चन पूछता है। चल, फिर आता है, बात करते हैं स्कल की। किसकी बात करते हैं? स्कल की। स्कल की, स्कल में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, तो एक आता है क्रैनियम, और दूसरी जो बोन आती है फेसियल, तीसरी जो आती है ईयर ऑस्किल। और देखिए कान आपने पढ़ा था तो 3 हड्डियां इस कान में, 3 है। कौन था? मिस, माइलस, इनकस और स्टेपिस। 3 इधर 3 इधर, 6 हो गई। ईयर ऑस्किल और है हायोइड, हायोइड apparatus। अब किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती थी, एक चित्र खाका हम तैयार कर लें। अ, या रुको, इसको हम पिक्चर ले लेते हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं इन बोन्स की। तो ये स्कल बोन है, और ये हो सकता है आपको समझने में दिक्कत करी, तो हम अपने पेन से कुछ एक डायग्राम बना लेते हैं। हो सकता है उतना अच्छा ना बने, तो चूंकि डायग्राम बना लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको कुछ चीजें हो सकता है हल्की सी क्लियर हो। ये नोज है, और ऐसे कुछ चीजें ऐसे ह्यूमन बीइंग में क्लियर हो जाएंगी। और ये हमारा स्केल है। तो स्केल बोन की संख्या जो क्रेनियम कहते हैं, इसको क्रेनियम कहते हैं, और इसमें बोन की संख्या जो होती है वो 8 बोन होती है। कितनी हड्डियां होती हैं इसके? 8 होती हैं। आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। और जो फेसियल है, फेसियल का मतलब क्या होता है? चेहरे की हड्डियां, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियां होती है फेसियल, उनकी जो संख्या होती है वो 14 बोन्स होती है। कितनी होती है? 14 बोन होती है। ईयर ऑस्किल का मतलब है जो इसके ये कान है, कान में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 6 होती है। ध्यान में रखिएगा, मतलब एक तरफ की 3 और एक तरफ कान में 3, दूसरी तरफ कान में 3, तो 6 बोन होती है। हायोइड जो होती है, ये जो यहाँ पाई जाती है, उसकी संख्या होती है 1 बोन। सॉरी, क्या होती है? 1 बोन, एक हड्डी होती है।
वन बोन। अब चित्र में समझ लीजिएगा, जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये और ये सब क्रेनियम में आता है। फेसियल जो बोन्स है, यहां से यहां तक की जो फेसियल बोन्स है, उनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी होती है 8 और इनकी संख्या होती है 14। ईयर ऑस्किल जो है, इनके दोनों तरफ को मिलाकर 6 बोन होती है। और यहाँ जो हायोइड ऑपरेटस होता है, उसमें एक होती है, एक बोन होती है। इस तरह से 29 होती है। लेकिन क्या 14 8 22 और 22 और 6 28 एक 29, टोटल संख्या 29 होती है। तो आप ये वाला चित्र बना लीजिएगा तो आपको याद बना रहेगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। फिर आता है, नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान में रखिए, एक्सियल की बात कर रहे हैं तो दूसरा नंबर हमारा आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो कहता है इसमें कितनी आती हैं? तो 26 वर्टिब्री आती हैं। हमारी जो रीढ़ की होती हैं हड्डियां, वो कितनी होती है? 26 इज फाउंड इन एडल्ट पर्सन, इज फाउंड इन एडल्ट पर्सन। जो यंग होता है, जैसे इस समय हम, तो हमारे कितनी पाई जाएंगी? 26। ध्यान में रखिएगा। लेकिन 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 अगर बात करेंगे तो 33 वर्टिब्री जो होती हैं इज फाउंड इन चाइल्ड स्टेज। अगर बच्चों में बात करेंगे तो वो 33 होती है। इसीलिए वहां जब वो बच्चों में हड्डियों की बात करते हैं तो 213 की बात करते हैं, और यंग में बात करते हैं तो कितने की बात करते हैं? तो यंग में सिर्फ हम बात किसकी करते हैं? 206 की। इसको ध्यान रखिएगा, तो यही थोड़ा अंतर आता है। बोन्स विच इज फाउंड इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज द वर्टिब्री। ध्यान में रखिएगा, क्या कहता है कि जो बोन्स विच is found in child, found in the formation, in the formation of vertebral column is known as vertebrae। किसके नाम जानते हैं? वर्टिब्री के नाम से जानते हैं, वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। अब वो यहां फिर क्वेश्चन पूछता है कि एडल्ट में कौन कौन सी वर्टिब्री पाई जाती है एडल्ट में, और दूसरा हम लिख देते हैं चाइल्ड। तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किसमें कौन सी बोन्स पाई जाती है। तो अगर इसमें एडल्ट की बात करें तो जो सर्विकल होती है, सर्विकल जो वर्टिब्री होती है उसकी संख्या 7 होती है। जबकि जो थोरैसिस होता है, थोरैसिस जो वर्टिब्री होती है, इनकी संख्या 12 होती है। और जो लंबर होती है, लंबर जो वर्टिब्री होती है, इनकी संख्या 5 होती है। जो सैक्रम होती है, सैक्रम जो वर्टिब्री होती है, वर्टी जो व्री होती है, उसकी संख्या होती है 1। और जो कोसिक्स होती है, कोसिक्स जो वर्टी व्री होती है, उसकी संख्या होती है 1। गिन लो कितना हुआ? 12, 12 7 29, 31, नहीं कितना हुआ? 12 7 19 और एक 20, 5 25, एक 26, टोटल कितनी हो गई? 26 वर्टिब्री हो गई। ठीक है ये। और चाइल्ड में अगर बात करेंगे तो जो सर्विकल होती हैं उनकी संख्या 7, और जो थोरेसिस होती हैं, थोरैक्स में जो पाई जाती हैं वो होती है 12। लंबर जो होती है, लंबर लंबर की संख्या होती है 5। और जो सैक्रम होती है, सैक्रम की संख्या होती है 5। और कोसिक्स की जो संख्या होती है, कोसिक्स की संख्या होती है 4। तो कितना हो गया? जोड़ लेते हैं। 12 7 19, और 19 4 19 5 24, 24 5 29, 29
30 31 32 33, कितनी आ गई हमारी 33 वर्टिब्री। अब याद आ गया। तो सब संख्या 7 है। देखिए सैक्रम जहां 1 पाई जाती है वहां यहाँ 5 पाई जा रही है, कोसिक्स जहां तो यहाँ 4 पाई जा रही है। यहाँ सर्विकल और थोरेसिस वर्टिब्री बिल्कुल सेम होती है, लंबर तक सेम है, सैक्रम और कोसिक्स की संख्या में अंतर है। और एडल्ट में 1 1 पाई जाती है, इनमें 5 और 4 पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इनका कि बहुत ज्यादा समझने में और बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन लेने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझना है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये देखिएगा, मैं इसलिए लेके आ रहा हूं कि आपको कंफ्यूज ना हो कि कौन सी बोन कहाँ पाई जा रही है। तो देखिएगा, अगर हम लेटरल साइड से देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये यहाँ से यहाँ वाला भाग सर्विकल होता है, यानी गर्दन वाला जो भाग है सर्विकल है। ये वाला भाग थोरेसिस है, जो पीठ के पीछे वाला है। पीठ के नीचे वाला भाग लंबर होता है, नीचे तक, नीचे से थोड़ा नीचे तक सैक्रम होता है, और ये कोसिक्स है। ये है, समझ में आ गया। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे तो सर्विकल जो होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? एडल्ट में 7 होती है। थोरेसिस की जो संख्या होती है वो 12 होती है, यहां से गिनेंगे तो 12 आएगी। लंबर की जो संख्या होती है वो 5 होती है। सैक्रम की जो संख्या होती है वो 1 होती है। ध्यान में रखिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है? 1 है, यहां से यहां तक। और जो यहां से यहां तक है वो 1 है। कोसिक्स की संख्या 1 है। ये टोटल 26 होती है। समझ में आ गया। तो ये हमारी जो है बोन्स है, उनकी हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सी बोन्स कितनी संख्या में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा, सर्विकल, थोरेसिस, लंबर, सैक्रम और कोसिक्स। तो ये चित्र आप देख लीजिएगा, जो रीढ़ की हड्डी होती है यहां से स्टार्ट होती है सर्विकल। सर्विकल ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पीजीटी में एक बार बन चुका है कि जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां होती है। तो 7 ही होती हैं, चाहे वो जिराफ हो, चाहे ऊंट हो, चाहे मनुष्य हो, सब में इनकी संख्या 7 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, पीजीटी में पूछ चुका है। तो जिराफ पूछा तो पता लगा, आप तो टेंशन में आ जाओ कि जिराफ की गर्दन तो बहुत लंबी होती है, तो उनकी हड्डियां ये बड़ी होती हैं, मगर संख्या 7 ही होती है। ये कंडीशन थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा तीसरा एक्सियल, जो एंडोस्केलेटन था उसमें तीसरा पार्ट था रिप्स का। रिप्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा। 12 पेयर रिप्स आर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। कितने पाए जाते हैं? तो कहता है 12 पेयर्स, या 12 पेयर ribs are found in human beings। मनुष्यों में इनकी संख्या कितनी होती है? 12 पेयर होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। दूसरा, रिप्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम थोरेसिस वर्टिब्री। ये कहां से ओरिजिनेटेड होती है? तो कहता है रिप्स आर ओरिजिनेटेड, जो रिप्स जो ओरिजिनेटेड होती है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से होती है? फ्रॉम थोरेसिस, थोरेसिस वर्टिब्री से। कहां से ओरिजिनेटेड होती? थोरेसिस वर्टिब्री से ओरिजिनेट होती है। एंड आर अटैच्ड टू, एंड आर अटैच्ड टू, किससे जुड़ी रहती है? अटैच्ड टू स्टर्नम। किससे? स्टर्नम, नम से जुड़ी रहती है। अटैच टू स्टर्नम किससे जुड़ी रहती है? तो ये प्राय स्टर्नम से जुड़ी रहती है। आ गया, ठीक है। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। तो हमारी 12 पेयर रिप्स है, ठीक है। कितनी? 12 पेयर। इनको हम 3 कैटेगरीज में विभाजित करेंगे। 3 कैटेगरीज, 1 और 2 और ये 3। इनको अलग अलग कलर पेन का यूज करेंगे। 7 पेयर आर ट्रू रिप्स। ध्यान में रखिएगा, 7 पेयर आर ट्रू रिप्स। जो कितनी पेयर? 7 पेयर जो रिप्स होती हैं वो ट्रू पेयर्स कहलाती हैं। और जो 3 पेयर्स होती हैं, 3 जो पेयर, 3 जोड़ी जो रिप्स होती हैं, रिप्स आर
फॉल्स रिप्स कहलाती है। सॉरी, फॉल्स आर फॉल्स, रिप्स लौटा दो, फॉल्स कर दो, फॉल्स होती है। और टू पेयर जो होती है, टू जो पेयर होती है उनको हम फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं। टू पेयर फ्लोटिंग। तो हमें तीन तरह की रिप्स दिखाई दी। 12 जोड़ी में 7 3 10 2 12। इसमें 7 जोड़ी जो रिप्स होती हैं वो प्राय कैसी होती हैं, ट्रू रिप्स होती हैं। ट्रू, TRUE, ट्रू रिप्स होती हैं। और जो 3 पेयर्स होती हैं वो फॉल्स रिप्स होती हैं। और जो 2 पेयर्स रिप्स होती हैं वो फ्लोटिंग। एग्जाम में पूछ देता है कि फ्लोटिंग रिप्स ह्यूमन बींग्स में कितनी पाई जाती है, तो 2 जोड़ी फ्लोटिंग रिप्स होती है। पूछ देता है ट्रू रिप्स कितनी पाई जाती है, 7 प्रकार की जो रिप्स या हड्डी होती है वो कितनी होती है, 7 जोड़ी होती है। अगर फाल्स पूछे तो 3 जोड़ी। अब इनकी कहानी सुनो। पहले से लेकर 7वें तक जो रिप्स होती हैं वो ट्रू कहलाती है। और 8वीं, 9वीं और 10वीं जो पेयर होती है, पेयर्स जो होती है वो क्या कहलाती है, फाल्स कहलाती है। और 11वीं और जो 12वीं पेयर होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्लोटिंग रिप्स। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सेम टू सेम ये चीज पूछेगा कि पूछ देता है फ्लोटिंग रिप्स कौन सी है, तो वो पूछेगा 11वें 12वें नंबर की, 8वें 9वें 10वें नंबर की, पहले या 7वें नंबर की। तो आपको टिक करना है कि जो फ्लोटिंग रिप्स होती हैं वो 11वें और 12वां जो जोड़ा होता है उसे फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। हम बताएंगे क्या होता है। और जो फाल्स रिप्स होती हैं, यानी ये रिप्स होती हैं, ये होती है ना छाती की जो ये हड्डियां होती हैं, जो ये ऐसे केस, इसे रिप्स बोलते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जो पेयर्स होती है फाल्स और रिप्स है। अब ये क्या ट्रू रिप्स क्या होता है, आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये क्या होती हैं, ये इनको ट्रू रिप्स क्यों कहते हैं, तो कहता है ट्रू रिप्स, ट्रू जो रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कैसे होती है, डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं, कनेक्टेड टू स्टर्नम, टू स्टर्नम, डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। तो वो रिप्स जो डायरेक्ट यहाँ ये चीज होती है ना, स्टर्नम से अगर जुड़ी है तो वो ट्रू रिप्स कहलाएंगी। फाल रिप्स क्या होती हैं, झूठ मूठ वाली रिप्स क्या होती हैं, तो कहता है फाल्स रिप्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम थ्रू मसल्स। क्या होती हैं, फाल्स रिप्स आर कनेक्टेड टू स्टर्नम थ्रू, किसके थ्रू, मसल्स, इसके द्वारा, मसल्स के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा जुड़ी रहती है, मसल्स के। मतलब ये डायरेक्ट स्टर्नम, जो डायरेक्ट स्टर्नम से जुड़ेंगी रिप्स वो कहलाएंगी ट्रू, जो मसल से जुड़ेंगी वो कहलाएंगी फॉल्स। और ये क्या होती है, फ्लोटिंग रिप्स क्या होती हैं, तो कहता है फ्लोटिंग रिप्स आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम। वो रिप्स जो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। तो हमें 3 प्रकार के, आपसे पूछ देगा, आपसे कोई भी एग्जाम जल्दी पूछ दे फ्लोटिंग रिप्स क्या है, आप बोलेंगे जो ये वाली हड्डी होती है ना स्टर्नम बीच में, तो ऐसे, तो जो रिप्स स्टर्नम से डायरेक्ट ऐसे अटैच रहती हैं वो कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, तो वो कहलाएंगी ट्रू रिप्स। जो डायरेक्ट एनर्जी जोड़कर मसल से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं वो कहलाएंगी फॉल्स रिप्स। और जो बिल्कुल स्टर्नम से दूर रहती हैं, ऐसे स्टर्नम से दूर है, मान लो ऐसे नहीं जुड़ी है, तो वो देखिए जो नीचे वाली होती है ये, तो वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, तो उनको हम फ्लोटिंग रिप्स के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं चित्र अगर मिल जाता है तो आप ये थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये हमने रिप्स का एक पिक्चर ले लिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला देखिए, ये स्टर्नम लिखा है, ये स्टर्नम, तो ये जो हड्डी है ये वाली जो पूरी हड्डी है वो स्टर्नम कहलाती है। आप देखिएगा पकड़ के यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भाग है स्टर्नम, ये चौड़ा भाग है, ये यहाँ से लेके स्टर्नम है। और ये छोटा सा आप यहाँ लगाइएगा तो छोटी सी हड्डी ये है। ये पहली रिप्स है, देखिए पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और ये 7वां। ध्यान में रखिएगा, ये जो 7 जोड़े होते हैं यहाँ तक के जो 7 जोड़े हैं, उनमें से ये जो 7 जोड़े होते हैं इनको बोलते हैं ट्रू रिप्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिप्स। क्योंकि ये डायरेक्ट जो स्टर्नम है, देखिए सब स्टर्नम में आकर जुड़ी है।
फिर आठवीं, ये देखिएगा आठवीं है और ये नवीं है और ये 10वीं है। ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, ये मसल्स के द्वारा स्टर्नम से जाकर जुड़ी है, मसल्स के द्वारा स्टर्नम से जाकर जुड़ी है। तो इन तीनों को आठवीं, नवीं, 10वीं को बोलते हैं क्या? फाल्स रिब। क्या बोलते हैं? फाल्स रिब्स के नाम से जानते हैं। और देखिएगा ये 11वीं और ये 12वीं रिब्स है जो स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ी है और बिल्कुल स्वतंत्र है। ये यहाँ पीछे दिखाई देती है, ये यहाँ अगर आप हाथ लगाएंगे अपने पीछे वाले हिस्से में तो देखेंगे। तो इन दोनों को हम बोलते हैं, इन दोनों जोड़ी को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो 11वें और 12वें नंबर की फ्लोटिंग, और पहले से लेकर 7वें नंबर की ट्रू रिब्स, और 8वें, 9वें और 10वें नंबर की जो रिब्स होती है उसे फाल्स रिब्स कहते हैं। फाल्स रिब्स जो होती है वो मसल्स के द्वारा जुड़ी रहती है। मसल से ये क्या होती है? डायरेक्ट जुड़ी रहती है, डायरेक्ट जुड़ी रहती है, और ये फ्री होती है, ये स्वतंत्र होती है। तो इस तरह से हमने आपको पूरी कंडीशन और चीजें बता दी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। तो ये हमारा जो रिप्स वाला भाग था बिल्कुल सिंपल, और हम वही चीजें आपको डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हम पूरा इंडोस्केलेटन या जो ह्यूमन इंडोस्केलेटन आपको मेडिकल की तरह नहीं पढ़ा रहे कि आप एमबीबीएस कर रहे हो और कौन सी हड्डी कहाँ से जुड़ेगी, कोई मतलब नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो उसको हम लोग बाईपास कर देते हैं। जितना पूछता है वो यहाँ नंबर पूछ देता है। फ्लोटिंग रिप्स 11वें 12वें, ट्रू रिप्स 1 से 7, और जो फाल्स होती है 8 9 10 नंबर की, बस यही पूछता है, सो बता दिया। स्टर्नम क्या होता है? तो स्टर्नम हमने आपको दिखा तो दिया है मगर बता दे रहे हैं। स्टर्नम, स्टर्नम क्या होता है? तो कहता है स्टर्नम की अगर बात करते हैं तो कहता है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ थोरेसिस रीजन। कहां पाया जाता है? लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ थोरेसिस रीजन, थोरेसिस रीजन में पाया जाता है। दूसरा, रिप्स आर अटैच्ड थ्रू इट। ये इससे क्या होता है? जो रिप्स होती हैं, रिप्स आर अटैच्ड थ्रू इट, इससे जो रिप्स होती हैं जुड़ी रहती हैं। सिंगल बोन टेक पार्ट द फॉर्मेशन दिस, और ये कैसी होती है? सिंगल बोन होती है। सिंगल बोन टेक्स पार्ट टू द फॉर्मेशन दिस फॉर्मेशन। केवल एक सिंगल हड्डी होती है जिसे स्टर्नम के नाम से जानते हैं, स्टर्नम रिब से जुड़ी रहती है। तो ये हमारे अभी तक जो एक्सियल इस एंडोस्केलेटन था वो बताया। अब दूसरा नंबर हमारा आता है अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या होता है? तो इसमें 126 हड्डियों की बात करनी है हमें। इसमें ये इसको दो भागों में बांटा गया है, एक ये भाग ले लेते हैं और एक ये भाग लेते हैं। पेक्टोरल गर्डिल, दो प्रकार की गर्डिल्स पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरी जो पाई जाती है पेल्विक, पेल्विक गर्डिल। इसको हम अंश मेखला बोलते हैं हिंदी में, अंश मेखला बोलते हैं, और इसको सोनी मेखला बोलते हैं, सोनी मेखला बोलते हैं। देख लीजिएगा, हिंदी में हो सकता है कुछ गड़बड़ लिख दिया, मेखला के नाम से जानते हैं। पेक्टोरल गर्डिल से जो जुड़ा रहता है वो फॉर लिम्ब होता है, अगले वाला हाथ होते हैं, फॉर लिम्ब होते हैं, जिन्हें हम अग्रपाद कहते हैं। अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब आगे के पैर, दोनों हाथ, ये तो ये क्या होता है? ये पखौरा, और ये वाला, ये हमारा कहलाता है क्या? पेक्टोरल गर्डिल। पेल्विक गर्डिल क्या कहलाता है? जो हमारे कूल्हे होते हैं वो पेक्टोरल गर्डिल, और इससे क्या जुड़ा रहता है? हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब। लिम्ब का मतलब पीछे वाला पाद या पश्चपाद, पीछे वाले पैर, यानी पैर दो। ये कंडीशन है। तो अब एक एक की लेते हैं। पहले नंबर हम हेडिंग डाल देते हैं पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल की बात करते हैं।
अच्छा, पेक्टोरल गर्डिल का एक पिक्चर ले लेते हैं जिससे हमारा जो टॉपिक है वो अति। हाँ, ये हमारा पेक्टोरल गर्डिल है। तो ये कितनी हड्डियों का बना होता है? तो कहता है जो पेक्टोरल गर्डिल्स होता है तो ये कितनी हड्डियों का बना होता है? तो ये पेक्टोरल गर्डिल जो बना होता है तो ये कहता है फोर बोन्स टेक पार्ट टू। ये पखौड़ा होता है ना, ये वाला पखौड़ा, यही उसी की बात कर रहे हैं। तो फोर बोन्स टेक पार्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ पेक्टोरल गर्डल। चार हड्डियों का बना होता है। इसमें से फोर जो बोन होती है वो कौन कौन सी होती है? उसमें से ध्यान में रखिएगा, जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला, वो उनकी संख्या दो होती है। देखिए, एक एक पखौड़ा ये और दूसरा पखौड़ा, मतलब एक स्कैपुला, ये वाली जो हड्डी, ये देखिएगा, ऐसे हाथ लगा के देख लीजिए, ये वाली जो हड्डी है चौड़ी, स्कैपुला, और दूसरे कंधे की एक स्कैपुला, तो कितनी हो गई? दो। ये हमारी स्कैपुला है। ध्यान में रखिएगा, कौन सी हड्डी है? स्कैपुला। दूसरी होती है क्लेविकल। क्लेविकल, तो क्लेविकल की भी संख्या दो होगी। ये वाली जो हड्डी है, ये है क्लेविकल। ये देखिएगा, ये जो हड्डी है, ये यहां से और यहां तक जो फैली हड्डी है सपोर्टिव नेचर की, उसको बोलते हैं क्लेविकल। तो क्लेविकल की संख्या भी कितनी है? दो। तो हमें एक दिखा स्कैपुला, पेक्टोरल गर्डिल में स्कैपुला, और ये क्लेविकल। तो इसकी संख्या एक और इसकी संख्या एक, और दूसरे में एक प्लस एक, तो बराबर हो गई स्कैपुला दो और क्लेविकल दो। तो ये हमारा हो गया पेक्टोरल गर्डिल, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? अंश मेखला के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ देगा कि पेक्टोरल गर्डिल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपको लिखना है कि पेक्टोरल गर्डिल में चार हड्डियां देखने को मिलती हैं। यहां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएंगे कि स्कैपुला इज द वाइडेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जो स्कैपुला होता है, ध्यान में रखिए ना, स्कैपुला, ये वाली जो चौड़ी हड्डी है, ये वाली, तो कहता है स्कैपुला इज द वाइडेस्ट वाइडेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि शरीर में या सबसे चौड़ी हड्डी पूछ देता है, सबसे शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी होती है, चौड़ी हड्डी होती है। आपसे पूछेगा शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन है, तो आप टिक करेंगे कि जो स्कैपुला है, ये जो स्कैपुला दिख रहा है, ये शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी है। स्कैपुला की संख्या कितनी होती है? तो दो, एक ये पखौड़ा, एक ये। तो ये चार हड्डियों का बना होता है पेक्टोरल गर्डिल। अच्छा, दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे कि जो ये क्लेविकल होता है, ये जो क्लेविकल है, क्लेविकल के लिए लिखता है क्लेविकल आल्सो क्लेविकल आल्सो नोन एज नोन एज किसके रूप में जानते हैं? नोन एज कॉलर बोन। इसको हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कॉलर बोन या कॉलर की हड्डी कौन है, तो आप लिखेंगे क्लेविकल, यही वाली। ये देखिए, ये यहां से यहां तक आप हाथ लगा के देख लीजिए, तो क्लेविकल बोन बोलते हैं और इसे कॉलर बोन बोलते हैं। पेक्टोरल गोल्डी, जो पेक्टोरल गर्डिल होती है, ध्यान में रखिएगा, जो पेक्टोरल गर्डिल जो होता है, पेक्टोरल जो गर्डिल है, मेक शोल्डर, मेक शोल्डर क्या बनाता है? कंधा, शोल्डर हमारे कंधों का निर्माण करता है। मेक शोल्डर कंधों का निर्माण करता है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है ग्लिनोइड कैविटी, तो हम कहां लिखते हैं? ये इसको हम यहां लिखे दे रहे हैं, लिख दें। दूसरे पेज में चलेंगे तो पिक्चर नहीं मिलेगा, यही लिखे दे रहे हैं। इसके नीचे का मामला ये लिख लीजिएगा। यहां यहां पूछता है इन पेक्टोरल गर्डिल, लिख लीजिएगा इन पेक्टोरल गर्डिल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गर्डिल, जो पेक्टोरल गर्डिल होता है, वो क्या करता है? इन ग्लिनोइड ग्लिनोइड कैविटी। आपसे पूछ देता है ग्लिनोइड कैविटी किस में पाई जाती है, तो ग्लिनोइड कैविटी जो होता है पेक्टोरल गर्डिल में पाई जाती है। इज फाउंड विच फाउंड द ह्यूमरस इज प्रेजेंट। कैविटी इज फाउंड इन विच इज
इन विच, ये भी लिखना है, इन विच फाउंड ऑफ ह्यूमरस, इसमें कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस। ये जो ह्यूमरस हड्डी है वो इसमें पाई जाती है। तो आपसे पूछ देता है ग्लिनोइड कैविटी किस में पाई जाती है? पेक्टोरल गर्डिल में। तो ये हमारा पक्के वाला भाग है जिसको हम पेक्टोरल गर्डिल के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, और ये जो डाटा लिखा है ये एग्जाम में हूबहू बिल्कुल छपा हुआ आपको मिलेगा। पूछ देता है स्कैपुला की संख्या 2, सबसे चौड़ी हड्डी स्कैपुला, फिर से बता रहे हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। और ये जो स्कैपुला होता है, ये सॉरी जो पेक्टोरल गर्डिल होता है, ये हमारे शोल्डर या कंधों का निर्माण करता है। और पेक्टोरल गर्डिल में कौन सी कैविटी पाई जाती है? ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है। फिर आता है इसी में फॉर लिम्ब। कौन आता है? फॉर लिम्ब। इससे कौन सा जुड़ा रहता है? तो फॉर लिम्ब जुड़ा रहता है, यानी अग्रपाद, इसको बोलते हैं अग्रपाद, यानी आगे के पैर, या हम लोगों में चूंकि वही पैर हाथ होते हैं तो आगे के हाथ। अब क्या होता है ध्यान में रखिएगा, इनकी अगर कहानी सुनेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 60 बोन आर प्रेजेंट, कितनी बोन्स होती हैं? 60 बोन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ फॉरलिम्ब। एक एक हाथ में 60 बोन होती है। 60 बोन आर प्रेजेंट इन बोथ फॉरलिम्ब, 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच फॉरलिम्ब। ध्यान में रखिएगा, 60 bones are present on both forelimb, और 30 bones are present on each bones। ध्यान में टोटल कितनी है? 60 और 30 bones हैं, are present on each forelimb। एक हाथ में, इसका मतलब एक हाथ में 30 हड्डियां होती तो दोनों हाथों में 60 हड्डियां हैं। कितनी है? 60 हड्डियां हैं। अब इनको थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये आपका जो हमने बोन्स का चित्र लेके रखा है जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, कौन सी बोन कितनी पाई जा रही है। तो देखिएगा ये यहां से लेकर और यहां तक का जो भाग होता है, दूसरा कलर ले ले थोड़ा डार्क, यहां से यहां तक का जो भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। तो फॉर लिम्ब की अगर बोन की बात करेंगे तो पहली हड्डी हमारी आती है ह्यूमरस, और इसमें कितनी पाई जाती है? 1 बोन, एक हड्डी पाई जाती है। और ये हमारी क्या बनाती है? अपर आर्म बनाती है, अपर आर्म या भुजा बनाती है, ऊपर की भुजा, यानी यहां से लेकर और ये वाला जो भाग है इतना, ये हमारा है। हाँ। और दूसरी जो हड्डी होती है वो यहाँ। अब हम देखेंगे, यहाँ ऐसे हाथ लगाओ तो देखेंगे, ऐसे ऐसे करो तो एक हड्डी ये पाई जा रही है, एक हड्डी ये। तो एक को बोलते हैं अल्ना और दूसरे को बोलते हैं रेडियस। तो एक कौन सी हमारी हड्डी है? रेडियस है। और रेडियस की संख्या कितनी है? तो देखिएगा एक है तो एक लिख देंगे। अल्ना की संख्या कितनी? एक। तो एक एक है, तो इनकी सॉरी इनकी संख्या कितनी? रेडियस की एक बोन है। और, और दूसरी जो अल्ना है, सॉरी यू एल एन ए, आलना की जो संख्या है वो भी क्या है? एक हड्डी है, एक बोन है। और ये दोनों जो मिला बनाते हैं ये हमारा फोर आर्म बनाते हैं, फोर आर्म। अर्थात ये वाला हिस्सा हमारा बनाते, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा बनाते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट बोन आती है कार्पल्स। कार्पल्स, कार्पल्स क्या बोलते हैं? कार्पल्स को जो बनाती है ये 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 8 बोन होती हैं। कार्पल से क्या है? ये जो पूरा एरिया है, छोटी 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 हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं। और ये हमारी क्या बनाती है? तो रिस्ट बनाती है, जिसे हम कलाई के नाम से जानते हैं। क्या बनाती है? कलाई, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं, कार्पल्स। फिर हमारा आता है मेटा कार्पल्स। मेटा कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स कितनी बनती है? तो 5 बोन होती है, 5 हड्डियों का बना होता है। और ये हमारा पाम बनाता है। क्या बनाता है?
हाँ, यानी हथेली। ये देखेंगे 1 2 3 4 5, ये जो है 5 हड्डियां। देखो 5 उंगलियां, 1 2, ऐसे उंगली देखो 3 4 5, तो ये कितनी होती? पांव, यानी हमारा हथेली बनाता है। और लास्ट में आता है फाइलेंजेस। फाइलेंजेस का मतलब होता है ये हड्डियों के पोर, ये तो ये देखिएगा, ये क्या है? फाइलेंजेस है, ये हड्डियों के पोर। तो इनकी संख्या है, फाइलेंजेस की जो संख्या है वो 14 है। कितनी है? 14 हड्डियां हैं, और ये फिंगर बनाती है। क्या बनाती है? उंगली बनाती है। इस तरह से जो टोटल हड्डियां आई वो हमारी 30 बोन होती है। कितनी होती है? 30। ये एक हाथ की है। और अगर आप इंटू 2 कर दें तो टोटल दोनों हाथ की हड्डियां कितनी होंगी? 60 बोन इन बोथ बोथ फॉर लिम्स फॉर लिम्ब। जो दोनों हाथों में, एक हाथ में 30 हड्डियां, दूसरे में 30, टोटल 60। अब समझ में आ गया होगा, एक भी चीज आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ह्यूमरस क्या होता है, रेडियस अल्ना क्या होता है, कार्पेल्स क्या होता है, मेटाकार्पेल्स क्या होता है, और फेलेंजिस क्या होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये फॉरलिम की हमने बात कर दी। अच्छा, अब हम बात करेंगे दूसरा हिस्सा था पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल का मतलब जो हमारा पुट्ठे वाला हिस्सा होता है, वो वाला हिस्सा पेल्विक गर्डिल। तो पेल्विक गर्डिल का एक चित्र ले लेंगे जिससे हमारा हम्म, तो हम देख लेते हैं। क्लास चेक करनी पड़ती है ना, कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग पता लगा ऑफ हो गई और दिक्कत हो जाती है। तो पेल्विक गर्डिल की बात करते हैं। पेल्विक गर्डिल में हमने पिक्चर ले लिया है। अगर पेल्विक गर्डिल में कौन सा ले, ये कलर ले लेते हैं। पेल्विक गर्डिल, तो ये किसका बना होता है? तो जनरली जो बना होता है 2 बोन्स। कितना होता है? 2 बोन्स का बना होता है, 2 हड्डियां, एक ये और एक ये। केवल कितनी हड्डियां होती है? 2 बोन्स। टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक गर्डिल। टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक गर्डिल। आपसे पूछेगा पेल्विक गर्डिल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 2 बोन्स होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं। मगर फिर एक बात आई, इन अर्लियर स्टेज, इन अर्लियर स्टेज, जब शुरुआत होती है स्टेज में, 3 बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, आर प्रेजेंट इन, 3 बोन्स होती हैं। और वो 3 बोन्स कौन कौन सी होती हैं, वो ध्यान में रखिएगा। तो पहली बोन होती है इलियम, ये वाली चौड़ी वाली। तो क्या होती है? इलियम। दूसरी जो हड्डी होती है वो होती है इस्चियम। इस्चियम, इस्चियम कौन सी है? ये देखिए, ये हो गई इलियम, और ये वाली जो भाग है वो हो गई इस्चियम, और ये हो गई प्यूबिस। और तीसरी जो हड्डी होती है वो होती है प्यूबिस। 3 हड्डियों से बना होता है। और पेल्विक गर्डिल इन हिप रीजन, ये कौन सा रीजन बनाता है? फाउंड इन हिप रीजन। हिप रीजन बनाता है। बस इतना ही काम का है, उतना ही बताएंगे। ये क्या बनाता है? हिप रीजन बनाता है। चलिए, अब देखते हैं आगे। फिर कहता है, इन पेल्विक गर्डिल, पेल्विक जो गर्डिल होती है में क्या पाया जाता है? तो एसिटा बुलम पाया जाता है। इस एस्टाबुलम कैविटी प्रेजेंट, कैविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आपसे पूछेगा एसिटाबुलम जो कैविटी है, वो देखिएगा, ये जो एक कैविटी या खांच होती है जहां से ये पैर निकलता है, ये तो इस कैविटी को क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो एसिटाबुलम कैविटी है वो किस में पाई जाती है? तो एसिटाबुलम जो कैविटी होती है वो पेल्विक गर्डिल में पाई जाती है। इज प्रेजेंट इन विच जो हेड ऑफ फीमर, जो इसमें जो फीमर होती है,
फीमर इज प्रेजेंट, इसमें फीमर लगी रहती है। नेक्स्ट है कनेक्टेड विथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें आपसे पूछ देता है कौन सा ज्वाइंट, अभी पीजीटी में पूछा था कि जो कौन सा सॉकेट पाया जाता है, तो कनेक्टेड विथ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। प्रोपेल्विक गर्डिल हिंड लिम्ब आर अटैच, इससे क्या होता है, तो पेल्विक गर्डिल हिंड लिम्ब अटैच्ड, जुड़ा रहता है। समझ में आ गया। अब हमारा हेडिंग आती है हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब का पिक्चर ले लेते हैं। तो हमने जो रख लिया है वो पिक्चर हमने ले लिया है, और एक रेड पेन लेके चलेंगे, हल्का रेड, जिससे हम पकड़ में आ सके। तो कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं, तो पहली बोन्स है हमारी, पहले नंबर की जो बोन्स है वो है फीमर। कौन सी है, फीमर। फीमर बोन है, जो फीमर बोन्स होती है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है, एक हड्डी होती है। और ध्यान में रखिएगा सबसे कैसी है, तो लॉन्गेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट बोन, अगर आपसे पूछता है सबसे शरीर में कौन सी बोन होती है, तो लॉन्गेस्ट बोन है। और ये थाई बोन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थाई बोन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो बोन है वो हमारी है टीबिया। क्या है, टीबिया। देखिए टीबिया और फिबुला, ये जो हमारा गांठ के नीचे वाला भाग है, टीबिया और फिबुला होता है। जो टीबिया है उसकी भी कितनी संख्या होती है, 1 बोन है, एक हड्डी है। और दूसरी जो तीसरे नंबर की बोन है वो देखिए टीबिया एक और फिबुला एक, तो हमारा क्या हुआ, जो फिबुला है और वो भी कितनी है, 1 बोन है, केवल एक बोन है। और ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं सैंक, जिसे पिंडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंडली। पिंडली में कितनी बोन्स होती हैं, 2, टीबिया एक और फिबुला एक एक बोन। फिर आता है पटेला। पटेला का मतलब क्या होता है, गांठ के ऊपर जो कटोरी नुमा, आप हाथ रखो अपने पैर पर, गांठ में जो कटोरी नुमा ऊपर ढक्कन लगा रहता है, ये इसको बोलते हैं पटेला। तो इन चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं पटेला। और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1 बोन होती है, एक होती है। और ये क्या बनाता है हमारा, नी, नी बोन के नाम से जानते हैं। नी का मतलब घाट की बोन के नाम से। और 5वें नंबर पर होती है टार्सल्स, ये वाली टार्सल्स। टार्सल्स की हड्डियों की जो संख्या है वो कितनी होती है, तो 7 बोन होती है। कितनी होती है, 7 हड्डियां होती हैं। और फिर आता है हमारा मेटा टार्सल्स, 5-6 नंबर पे। तो हमारा आता है मेटा टार्सल की जो संख्या होती है वो 5 बोन होती है, 5 हड्डियां होती हैं। और ये क्या बनाता है, सोल वाला एरिया बनाता है, सोल। और 7वें नंबर पर जो आती है हमारी, अब वो आती है हैलेंजेस। इसकी हड्डियां कितनी होती हैं, तो 14 जो होती है, 14 बोन होती हैं, हड्डियां होती हैं। और ये फिंगर ऑफ लेग बनाती है, फिंगर ऑफ लेग। ये हड्डियों की संख्या है। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो टोटल हमारी होती है 30 बोन। और अगर हम बोथ बोन्स की बात करेंगे, बोथ लेग्स की, तो कितनी होती है, 60 बोन्स, 60 हड्डियां हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने आपको सारी कंडीशन बता दी, कौन सी बोन कहाँ पाई जाती है। कुछ स्पेशल फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ देता है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको लगाना है स्टैपीज, जो कि ईयर में पाई जाती है। फिर पूछ देता है वाइडेस्ट बोन, जो कि हम आपको बता चुके हैं, वाइडेस्ट जो बोन है वो स्कैपुला होती है। स्कैपुला जो कहाँ पाई जाती है, पेक्टोरल गर्डिल में पाई जाती है। और फिर हमारी नेक्स्ट बोन है लॉन्गेस्ट या लॉन्गर बोन, कौन सी होती है, लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है फीमर।
जो हमारे हिंड लिम्ब में पाई जाती है, हिंड लिम्ब में देखने को मिलती है। थोड़ा सा डाटा और देख लेंगे, जैसे कि फाइलेंजियल फार्मूला आपसे पूछ देगा कि फाइलेंजियल जो बोन्स होती हैं उनका फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान में रखिएगा, फाइलेंजियल फार्मूला का मतलब होता है 2 और 3 बार 4 बार 3 3 3, ये हमारा फाइलेंजस का फार्मूला होता है। अगर फाइलेंजस फार्मूला एग्जाम में पूछेगा तो 23 मतलब 2 1 बार और 3 4 बार ये होता है। बोन्स फॉर्म द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडेंस आर कार्ड सेस्मोइड बोन्स बोलते हैं। लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होती है ह्यूमन, वो होती है फीमर। स्मॉलेस्ट बोन हमने आपको बता दिया। रैबिट में जो इस एक्सियल स्केलेटन होते हैं उसमें 132 बोन होती है, और अपेंडिकुलर जो बोन्स होती है 128 है। ये केवल किसकी बात कर रहा है? रैबिट की, मनुष्य की नहीं कर रहा है। तो इसको आप अपने नोट्स के उसमें थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको उन चीजों पे भी, कि मान लेते हैं कभी कभी रैबिट का भी पूछ दे कि एक्सियल बोन कितनी होती है और अपेंडिकुलर बोन कितनी होती है। तो हमने जो जो बताया वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको विशेष रूप से देखना है। महत्वपूर्ण क्या है तो उसको देखना है। जैसे उस जॉइंट्स पूछ देता है, कहाँ कौन सा जॉइंट्स पाया जाता है, ये पीजीटी टीजीटी का आम क्वेश्चन है। जैसे बिटवीन एक्रोमियन जो प्रोसेस है और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट्स बोलते हैं। स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो कैसा होता है? स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट्स बोलते हैं। हेड ऑफ ह्यूमर्स, जो ह्यूमर्स का निकला रहता है हेड्स, और ग्लिनॉइड, जो ये ग्लिनॉइड कैविटी में जो होता है बॉल सॉकेट जॉइंट्स होता है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पूछ देता है कि जो ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी में जो रहता है तो बॉल सॉकेट इस तरह का रहता है, तभी हमारा हाथ ऐसे ऐसे चल जाता है, ये यहाँ। तो कौन सा रहता है? बॉल सॉकेट जॉइंट। ह्यूमरस और रेडियस अल्ना, जो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना जो है इनके बीच में यानी जो रहता है वो कौन सा जॉइंट्स रहता है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट रहता है, याद रखना, जॉइंट एग्जाम में पूछता है। रेडियस अल्ना के बीच में रेडियो रेडियो अल्नर पाया जाता है जॉइंट्स, और कार्पेल्स के बीच में जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है, और कार्पेल्स एंड मेटा कार्पेल्स और थंब के बीच में जो होता है सडल जॉइंट्स होता है। फैलेंजेस के बीच में जो होता है हिंज जॉइंट्स होता है, और एस्टाबुलम और हिपोबोन एंड हेड जो फीमर होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। नी के बीच में गांठों में जो जॉइंट्स होता है वो हिंज जॉइंट होता है। टीबिया फिबुला के मध्य में टीबियो फिबुलर, और एंकल जो होता है एंकल वाला जो होता है एंकल जो होती है टीबियो फिबुलर जॉइंट्स होता है। एंकल जॉइंट्स में हिंज जॉइंट्स होता है। फाइलेंजेस के बीच में हिंज जॉइंट्स होता है। टार्सल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट्स होता है। प्यूबिस के मध्य में प्यूबिस सिम्फेसिस जॉइंट होता है, और क्रेनियल बोन्स के बीच में सट्रस जॉइंट्स होता है, और एटलस और एक्सिस के बीच में पिवोट जॉइंट्स होता है, और टीथ इन सॉकेट्स में जो होता है गोम्फोसिस होता है, और इंटर जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें कार्टिलेज ये कार्टिलेजियस होती है, और स्टर्नम और रिब्स के बीच में ये कार्टिलेजियस होती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कार्ड सियोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड द क्रेनियोलॉजी। इनके नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम में क्या खासकर केवीएस और एनवीएस में क्वेश्चन पूछ देते हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है? कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं चलने में दर्द होते हैं और बहुत पेन होता है, उसे आर्थराइटिस बोलते हैं। कई प्रकार की होती है। पहला होता है रूमेटिड आर्थराइटिस। रूमेटिड जो आर्थराइटिस होती है ये क्या होती है? दिस brings द प्रेजेंट ऑफ रूमेटेड फैक्टर्स, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम के कारण होता है, और जिसके कारण हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या एबनॉर्मल ग्रेन्यूल सिक्रीट करती है, जिससे चलने में दर्द होता है। दूसरा जो होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। तो डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीज करेक्टर्स बाय द डिजेनरेशन ऑफ द जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है हमारी गांठों में, और वो क्या होती है?
कार्टिलेज जो होती है डिजेनरेट हो जाती है, नष्ट होने लगती है, और प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूबोन जो हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे जनरली जो जॉइंट स्पाइन है, नीज है, हैंड्स, ये सब पेन करते हैं। ग्वाइटी अर्थराइटिस या गॉट किससे होता है, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ये यूरिक एसिड जब हमारी गांठों में जमा हो जाता है ज्वाइंट में तो पेन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो कैल्शियम का लेवल होता है वो अगर कम होने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस। इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर हमने आज खत्म कर दिया। हमें शिक्षा आज्ञा दीजिए। नमस्कार।